हेलो दोस्तों, प्रमोशन, नई नियमावली, प्रधान शिक्षक परीक्षा और राजकर्मी का दर्जा। आज ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए अति महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे शिक्षकों का भविष्य जुड़ा हुआ है और इससे रिलेटेड आपके अनेकों सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं और इन सबका जवाब मैं अपने शो आपके सवाल हमारे जवाब के तहत देते रहता हूं। आज भी मैं आपके सवाल हमारे जवाब के मेरे शो में इसका जवाब दूंगा जो पिछले एक सप्ताह में आपके द्वारा पूछे गए हैं और इसमें इन्हीं सभी प्रश्नों को आपके बीच में रखूंगा और वही महत्वपूर्ण प्रश्न रखने का प्रयास किया है जो हर शिक्षक के लिए समझना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज आपके सवाल हमारे जवाब के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत करते हैं आपके सवालों के द्वारा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है वह है प्रमोशन से रिलेटेड और वो किन्होंने पूछा है? मोहम्मद शाहिद आलम जी ने। मोहम्मद शाहिद आलम जी ने प्रश्न किया है कि सर स्नातक ग्रेड का प्रमोशन होगा कि नहीं। यानी इनका जो सवाल है कि अभी जो प्रमोशन का जिन जिन जिलों से लेटर निकला है वो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का प्रमोशन होना है और उसमें स्नातक ग्रेड का भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। ये लेटर में तो है नहीं, अभी इसका लेटर नहीं निकला, इसी से रिलेटेड इनका आज का सवाल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटर भी निकला है प्रमोशन से रिलेटेड वो बेसिक शिक्षकों के लिए निकला है और उनके लिए निकला है जिनका जो जॉब ड्यूरेशन 12 साल हो गया है। किस आधार पर? जो बाद में हुआ है। अगर उनकी नियुक्ति बाद में हुई है या उनका प्रमोशन बाद में हुआ, जो बाद में हुआ है वहां से गिनती होगी पूरे 12 साल की और ये गिनती के बाद ही दोस्तों अगर 12 साल पूरा कर लेते हैं तो उनका प्रमोशन होगा। रह गई बात स्नातक शिक्षक की, तो इनका अभी 12 साल पूरा नहीं हुआ है और अगर अभी देखिए बेसिक के लिए अगर 12 साल आया है तो ऐसा नहीं है प्रधान शिक्षक परीक्षा की तरह कि हर चीज में जो है अलग अलग मापदंड तैयार किया जाए। यहाँ मेरे समझ से एक ही तरह का मापदंड होगा और वो होगा 12 साल का अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है मोहम्मद आलम जी का और उन्होंने क्या पूछा है? अभी इसके पहले का जो प्रश्न था वो मोहम्मद शाहिद आलम जी का था और अब इस बार जो मैं प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं वह है मोहम्मद आलम जी का और उन्होंने पूछा है कि सर तैयारी मेरा बहुत अच्छा है, बीएड रेगुलर हूँ, बीटेड 2017 भी क्वालिफाई हूँ, चांस मिलना चाहिए। अब इस संदर्भ में है, देखिए अगर आपका ये प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के अगर ये प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ उन शिक्षकों के लिए है जो पहले से कार्यरत है और नई नियमावली भी जब इसकी बन करके आने वाली है वो भी जब सामने आएगी तो उसमें भी अगर कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाएगा तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को मौका मिल सकता है। लेकिन जो अभी टीचर्स नहीं है किसी भी क्षेत्र में या प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, ये इस तरह के जो प्राइमरी से रिलेटेड हो या मिडिल से रिलेटेड हो, तो ये जो है उन्हीं को मौका मिलेगा। आपको इस संदर्भ में प्रधान शिक्षक में तो मौका मेरे समझ से अभी, अब नई नियमावली में कुछ अलग आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है। रह गई बात अगर आप शिक्षक नियोजन को लेकर के ये प्रश्न पूछे हैं तो निश्चित ही आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं, आपको इस शिक्षक नियोजन में बेहतर मौका मिलने जा रहा है। देखिए अखिलेश कुमार का बहुत ही रोचक सवाल है और ये कितना बेहतर सवाल है ये देखिए कि वित्तीय उन्नयन तो 10, 20, 30 वर्ष है, फिर 12 वर्ष का रखना क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये नियोजित शिक्षकों के लिए है तो हर चीज तो नियोजित शिक्षकों के लिए अलग ही हुआ है, तो इसमें भी आपको 10, 20, 30 का जो बॉन्ड था वो तोड़ करके 12 कर दिया गया है। रह गई बात जो नियमित शिक्षक हैं उनके वित्तीय उन्नयन की स्थिति, तो उसमें अभी तो जान रहे हैं कि जो प्रमोशन की जो स्थिति है उस पर अभी ब्रेक है, अभी मामला न्यायालय में है, अभी क्लियर हुआ नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उनका तो 10, 20, 30 ही चलेगा, आपका अभी 12 है और यही आपके लिए, आप देखिए उसमें परिवर्तन हो सकता है, नई नियमावली आ रही है, हो सकता है उसमें
सुधार किया जाए, लेकिन तब तक आपको वेट करना होगा, अभी 12 साल ही निर्धारित है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है अभय सिंह और राम परवेश कुमार जी का। ये प्रश्न क्या है मैं आपको बता दूं एक एक करके। अभय सिंह जी पूछ रहे हैं कि 14/11/11 से डीपीई से प्रमोशन होगा कि नहीं, और राम परवेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि 16/12/12 डीपीई वालों का प्रोन्नति होगा अथवा नहीं। तो मैं दोनों को आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी आपके यहाँ ये प्रोन्नति को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के जो लेटर निकल रहा है, उसमें जो डेट इंगित है उससे आप अपने को पीछे से 12 साल जोड़ लें। अगर इस 12 साल के ड्यूरेशन में आप आ रहे हैं तो आपकी प्रोन्नति, आपका प्रमोशन होगा अथवा अभी थोड़ा आपको वेट करना होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है वो राजश्री जी का है, और उन्होंने इन सभी मुद्दों से हटकर के एक प्रश्न किया है। और वो क्या प्रश्न है कि सर मैं 2007 की नियोजित टीचर हूं, क्या मैं बीपीएससी का फॉर्म भर सकती हूं? तो देखिए बीपीएससी का एक क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करती हैं, आप स्नातक हैं, आपकी उम्र सीमा जो बीपीएससी के द्वारा निर्धारित की गई है उसके अंडर में आते हैं अगर आप, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं करती हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकती हैं। अगर आपकी उम्र खत्म हो गई है तो आप नहीं भर सकती हैं, आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकती हैं। बहुत ही सी और क्राइटेरिया जो है, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करती हैं तो आप इस फॉर्म के लिए वंचित रह सकती हैं। लेकिन अगर आप इन सब दायरों को, इन सब जो क्राइटेरिया है बीपीएससी का, उसको फुलफिल करती हैं तो निश्चित ही आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। अगला प्रश्न आपका है सुनील कुमार शाह जी का, और इनका प्रश्न है कि सर अगर हेड टीचर में बहाली होती है और उसके बाद भी क्या जो हेड टीचर बनते हैं वो नियोजित ही कहलाएंगे या नियमित कहलाएंगे? तो देखिए सुनील कुमार शाह जी, मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा बीपीएससी के द्वारा ली जा रही है और इसके लिए बाकायदा एडवर्टाइजमेंट निकला है, और उसके द्वारा अभी तो देख जान रहे हैं कि इस पर रोक लगी हुई हाई कोर्ट के द्वारा, और एक नई नियमावली बनेगी, उसके बाद फिर इस एग्जाम को लिया जाएगा। तो ये एक नियमित प्रक्रिया है, ये नियोजित का इस पर ठप्पा नहीं लगने जा रहा है, ये नियमित ही रहेंगे। अब वहां नियमित और नियोजित का क्राइटेरिया नहीं होने वाला, सीधे आपको प्रधान शिक्षक या हेड टीचर आपका जो डिजिग्नेशन है वो रहेगा। वहां नियोजित नियमित का जो बंधन है वो नहीं रहने वाला। हाँ, आप नियमित ही कहलाएंगे, नियोजित नहीं। देखिए अगला प्रश्न विवेक कुमार जी का है, और उन्होंने ये प्रमोशन से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि इग्नू से डीपीई कोर्स किया है, सेशन 2008-10 है, सर्टिफिकेट में पासिंग डेट 2/8/2011 है, शिक्षा मित्र हूं, 2005 में ज्वाइन किया है, क्या प्रमोशन होगा? तो आपका भी वही जवाब है कि जो आपके यहाँ लेटर निकला होगा या निकलने वाला होगा, अभी उसके आधार पर अगर आपका 12 साल हो जाता है तो आप हकदार हैं। अगर 12 साल नहीं होता है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है वो इन सबसे अलग हट करके है, वो है विनोद राय जी का, और उन्होंने पूछा है कि सर मेरा नियोजन शिक्षा मित्र के पद पर 2003 में हुआ था, मेरा बीए का सेशन 2001-04 था, रिजल्ट 2005 में हुआ था, और रेगुलर जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से मैंने इसे किया था, बीए का डिग्री वैलिड है या नहीं बताने की कृपा करें। अब देखिए आपका जो नियोजन हुआ वो 2003 में शिक्षा मित्र के पद पर हुआ, आपका जो रेगुलर एकेडमिक कैलेंडर था वो 2001 से 4 तक था और 5 में रिजल्ट आया। यानी अगर आप एक जगह पर जॉब कर रहे हैं और दूसरे तरफ पर जा करके आप ये क्लास कर रहे हैं, ये तो संभव है नहीं, दोनों में तो कोई मेल है नहीं। इसलिए आपका जो ये सर्टिफिकेट है, शिक्षा विभाग हो सकता है इस पर रोक लगा दे। इसलिए अगर अभी तक आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है इस बीच में, तो आप फिर से इवनिंग कॉलेज है या फिर इग्नू है, आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ से जा करके आप डिस्टेंस कोर्स से भी आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है अजय कुमार जी, और ये क्या प्रश्न पूछे हैं हेड टीचर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कि अगर 6 to 8 वाले टीचर अगर प्रधान शिक्षक बन जाते हैं तो क्या ये प्रधान शिक्षक ही कहलाएंगे? अब जरा सोच लीजिए कि अगर ये बहाली प्रधान शिक्षक के पद पर हो रही है तो प्रधान शिक्षक ही आप कहलाएंगे। अब प्रधानाध्यापक तो आप कहलाएंगे नहीं। अगर आप प्रधानाध्यापक, हो सकता है भविष्य में अगर प्रधानाध्यापक, मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए अगर वैकेंसी आए तब आप प्रधानाध्यापक जरूर कहलाएंगे, लेकिन अभी अगर आप हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप हेड टीचर ही कहलाएंगे। देखिए अगला प्रश्न जो है वो गौस आजम जी का है। उन्होंने राजकर्मी और सरकारी सेवक के रूप में जो प्रश्न पूछा है नियोजित शिक्षकों के लिए, वो आप सबको जानना कितना जरूरी है। देखिए सर, हम नियोजित टीचर सरकारी सेवक हैं या नहीं? राजकर्मी और सरकारी सेवक में क्या अंतर है, प्लीज सर डिफाइन करें। देखिए आप सीधे सीधे समझ जाइए कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय व्यवस्था के शिक्षक हैं। ये सरकार कहती है, उसे अपना कर्मी नहीं मानती, और जब सरकार इस अपना कर्मी नहीं मानती तो ना आपको राजकर्मी का दर्जा दे रही है, और जब आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है तो आप सरकारी सेवक कैसे कहलाएंगे? हाँ, आप पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले शिक्षक हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सरकार का एक अनुदान से रिलेटेड संस्था है, नगर निकाय संस्था अनुदान से रिलेटेड संस्था है, और वहां के जब आप शिक्षक हैं तो मेरे समझ से नियोजित शिक्षक सरकारी सेवक नहीं अभी कहला सकते हैं जब तक कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा न मिल जाए। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न है। पहला जो है वो हॉरर मेम्स करके एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका जो यूजर आईडी नेम है वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये है दूसरे पूजामन सिंह, इन्होंने ये प्रश्न पूछा है, और दोनों का प्रश्न मैं अलग अलग आपको बताता हूं। पहला प्रश्न है कि नियोजित टीचर का ट्रांसफर का कोई न्यूज है? देखिए जब तक नई नियमावली नहीं आ जाती है तब तक ट्रांसफर को लेकर के अभी कोई भी संभावना जताना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई भी न्यूज जो भी आ रही है इस नई नियमावली से रिलेटेड ही आ रही है। दूसरा जो है ये पूजामन सिंह का, उन्होंने क्या पूछा है कि मैं भी ब्लॉक में हूं, अगर अपने ही जिले में ट्रांसफर कराऊं तो क्या प्रोसेस है इसका? जब तक नई नियमावली नहीं आती तब तक अगर आप ब्लॉक टीचर हैं तो आप अपने ब्लॉक के अंदर ही ट्रांसफर ले सकते हैं, आप जिला के अंतर्गत दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं जब तक कि ट्रांसफर का कोई बेहतर जो नियमावली है वो सामने ना आ जाए, या कुछ ऐसा सरकार की तरफ से इसका घोषणा ना हो जाए, या फिर नई नियमावली में इन चीज़ों का जब समेकन होगा तब इन बातों को और बेहतर तरह से कहा जा सकता है। अभी अगर आज के परिदृश्य में देखा जाए तो ये चीज अभी नहीं है। देखिए अगला सवाल है शिव नारायण जी का, और उन्होंने पूछा है कि सर हेड टीचर का नोटिफिकेशन किस महीने आने की प्रबल संभावना है, फैक्ट के साथ बताएं। तो मैं आपको बता दूं शिव नारायण जी, अभी जो भी पेज अटके हुए हैं ये प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के, वो अभी क्लियर होना है, विधि विभाग के पास भेजा गया है, और वहां से आगे का क्या प्रोसेस हुआ है इसकी जानकारी अभी मुझे पूरी तरह से है नहीं। मैं कैसे आपको कह दूं कि यह जानकारी है, मैं गलत नहीं बोलता, जो चीजें फैक्ट होती है वही मैं आपके बीच में रखता हूं। तो वहां से वो पेज जब सब हटा लिया जाएगा, ये प्रधान शिक्षक की परीक्षा को लेकर के जो हाई कोर्ट में ने पेज फंसाया है, और हाई कोर्ट में जो बातें कही गई हैं और हाई कोर्ट की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं, इन सबको बारी बारी से हटाया जाएगा, फिर बिहार गजट में शामिल होगा, नोटिफिकेशन आएगा और फिर आपका एग्जाम होगा। तो इसमें कम से कम मैं समझता हूँ अभी जो लगना चाहिए 2 महीने तो जरूर अभी और लगना चाहिए। अगला जो है वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आपके द्वारा मुझसे पूछे जाते हैं। आर्यन गेमर जी का ये प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि सर आप पीडीएफ क्यों नहीं देना चाहते? मैं आपको बता दूं, मैं जरूर आपके बीच में पीडीएफ रखूंगा। पीडीएफ मैं तब आपके बीच में रखना शुरू करूंगा जब यह एग्जामिनेशन की पहली बिगुल बज जाएगी, क्योंकि अभी अगर मैं देना शुरू करूंगा तो आप उसे देखिए, कोई आदमी जब प्यासा हो और जब कोई आदमी जब उसे भूख लगी है तभी उसको भोजन और पानी दीजिए तो बेहतर तरीके से ग्रहण करता है।
अभी मैं अगर प्रधान शिक्षक से रिलेटेड कोई वीडियो भी आपके बीच में पोस्ट करता हूं तो देखता हूं आपका इंटरेस्ट बहुत ही घट गया है। इसलिए पहले मैं ये समझ लूं कि आपके तरफ से इंटरेस्ट जागृत हो गया है, तो मैं अपना पीडीएफ दे दूंगा। मैं रख के क्या करूंगा, आप ही के लिए बनाया हूं, आपको दे दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको वादा करता हूं जितना भी पीडीएफ हो सकेगा आपके बीच में मैं रख दूंगा। इसलिए मैं आपको यह आश्वस्त कर दूं कि मैं देना नहीं चाहता, ऐसा बात नहीं है, मैं जरूर आपके बीच में रखूंगा अपना पीडीएफ। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के मेरे तरफ से एक कोशिश भरी जवाब, जो मैंने अपने शो आपके सवाल हमारे जवाब के तहत एपिसोड नंबर 9 में आपके बीच में रखा। उम्मीद है आपको मेरे जवाब से जरूर संतुष्टि मिलेगी। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।